कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 8 होती जा रही मिठाई। ये एक लेख है। धीरे धीरे मिठाई हमारे जीवन से दूर होती जा रही है। इसके क्या कारण है, इसी पर लेखक ने बड़े रोचक ढंग से यहाँ अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूँ, सो मिष्ठान प्रेमी होना तो स्वाभाविक ही है। तो जो एक लेखक है वो कह रहा है कि मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो मीठा खाना तो मुझे पसंद है। ब्राह्मण और मीठे का तो चोली दामन का साथ है। ब्राह्मण के भोजन में मीठा ना हो यह तो न्याय की बात नहीं हुई। ऐसी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हम खाना जो है बिना मीठे के खाएं। हमारे पड़ोसी के यहाँ से एक दिन हमें जीवने का न्योता मिला, हमारी तो बाछें खिल गई। पड़ोसी बड़े कंजूस तो क्या हुआ, पड़ोसी बड़े कंजूस आज हमें जीवने का न्योता देने पधारे। ये सोचकर हमारा माथा ठनक रहा था। बड़े आदर सत्कार से हमें पत्नी के साथ अपने घर भोजन करने के लिए उन्होंने हमें निमंत्रित किया। मैं अपनी पत्नी से विचार विमर्श बातें करने लगा। आखिर इस कंजूस की धर्म कर्म में कब से श्रद्धा हो गई। पत्नी बड़ी दूर की खबरें रखती है। वो बड़े गर्व से हमें बताने लगी कि आप तो यूं ही हर चीज में संदेह करने लगते हो। देख लेना, कल 56 भोग का रसास्वादन यानी कि रसों का स्वाद नसीब होगा। कल हमें 56 भोग मिलेंगे। आखिर बहुत पैसे वाले हैं वो। सारी रात हम सजे थाल में अनेक मिष्ठानों के स्वप्न देखते रहे। तो वो दोनों जो है सोते सोते भी स्वप्न में वो मिष्ठानों के जो है थाल देखते रहे। तो फिर क्या होता है, दूसरे दिन हम बड़े उल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ उन महाशय के घर पहुंचे। आदर सहित उन्होंने हमें आसन की जगह सोफे पर बिठाया। ठीक है, हमारे लिए मॉडर्न जीवन था वह। घर के अंदर से आती सुगंध ने हमारी भूख को और भी बढ़ा दिया। अब धैर्य संतोष कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हम तैयार थे मिष्ठानों से सजी थाली पर टूट पड़ने के लिए। पड़ोसी भोजन की 2 थालियां लेकर हाजिर हुए तो हमारी प्रतीक्षा भी खत्म हो गई। अब हम थे और हमारे सामने भोजन की थालियां। जीवने की रस्म प्रारंभ हुई, लेकिन ये क्या, हमारे ऊपर तो जैसे वज्रपात हो गया, जैसे कोई भारी चीज हमारे ऊपर आके गिर गई हो। थालियों में मिठाई के तो दर्शन ही नहीं थे, मतलब थाली में मिठाई नहीं थी। थाली में ढूंढने से भी मिठाई का कोई चिन्ह नजर ही नहीं आ रहा था। पूरी थाली नमकीन व्यंजन से भरी हुई थी। वहां नहीं थी तो सिर्फ हमारी प्रिय वस्तु मिठाई, क्योंकि हमें मिठाई ही पसंद थी। पड़ोसी जो है हमारी दुविधा को भांप गए, मतलब समझ गए। वो क्या है कि हमारे पिताजी डायबिटीज के कारण ही इस दुनिया से विदा हुए थे। उनको डायबिटीज थी, शुगर था, वो मीठा नहीं खाते थे। वो हमारे पिताजी इसी बीमारी से चल बसे थे। मीठे से उन्हें बहुत चिढ़ थी। आदरणीय पिताश्री मरने से पूर्व हमें कसम दिलाकर गए थे कि मीठे से स्वयं परहेज रखो और दूसरों को भी स्वीट पॉइजन से बचाओ। हम मजबूर थे, उनके भाषण को सुनने के अलावा हम और क्या कर सकते थे। पड़ोसी मनोहार कर करके नमकीन की एक एक वैरायटी पर भाषण झाड़ते हुए कह रहे थे कि आप तो आधुनिक हैं, लेखक हैं, आपकी नजर से तो वर्तमान समाज में आ रहे बदलाव बच नहीं पाते होंगे। आपने तो नोट किया होगा, अब समय बदल रहा है। नमकीन में मीठे को आउटडेटेड कर दिया है। मतलब कहने का ये है कि अब जो है नमकीन का क्रेज इतना है कि लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं। मिठाइयों की दुकानों से ज्यादा नमकीन के शोरूम दिखाई पड़ेंगे। और हो भी क्यों ना, है ना, हो भी क्यों ना, अपने प्रांत को ही ले लीजिए, नमकीन के हजारों ब्रांड दिए हैं इसने। बाजार में आजकल नई नमकीन क्रांति आ गई है। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल कॉन्शियस जनरेशन से मीठे की कल्पना करना तो स्वीट पॉइजन जैसा है। अब इस परिवर्तन और क्रांति के आगे, मतलब ये देखो आप, एक मीठा ना रखने के लिए उन्होंने इतना लंबा चौड़ा भाषण उनको सुनाया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इस परिवर्तन और क्रांति के आगे हम नतमस्तक हैं। हमने जब गौर किया तो बहुत सी अन्य बातें भी हमें महसूस होने लगी। आज के बच्चे बूंदी लड्डू और जलेबी खाना ही भूल चुके हैं। ये मिठाइयां तो बाजार में अपने अस्तित्व की लड़ाई
लड़ रही हैं, मतलब बच्चे पसंद नहीं करते खाना। भला हो मंगलवार और शनिवार का, प्रसाद के बहाने ही सही सप्ताह में कुछ दिन इनका निर्माण हलवाई कर लेते हैं, वरना भविष्य की हलवाई पीढ़ी इनकी निर्माण विधि को ही भुला बैठेगी। परंपरा, सांस्कृतिक पर्व और उत्सव मिष्ठानों को संरक्षण देने के लिए जूझ रहे हैं। बहुत परिवर्तन आ गया है। अब बेटी के विवाह के बाद परंपरागत मिठाइयों की जगह अब सूखे मेवे और नमकीन के पैकेट देना शान की बात बन गई है। उस निमंत्रण से अर्धतृप्त होकर, अर्धतृप्त मतलब उनकी तृप्ति नहीं हुई थी उसको खा के, हम वापस अपने घर लौट आए, लेकिन ये चिंता सताने लगी कि क्या होगा मिष्ठानों का भविष्य। मतलब उनको चिंता होने लगी कि अगर ऐसे ही रहा तो मिठाइयां मिलनी बंद हो जाएंगी। ये प्रश्न हमें बार बार परेशान करने लगा है। क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि विशेष अवसरों पर भी यदाकदा मिठाई पचाने की क्षमता को ही खोते जा रहे हैं? पाश्चात्य प्रभाव है तो ये सब तो होगा ही। लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं आजकल अपनी हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके। हम समय के बदलाव में सुर मिलाते हुए आधुनिक फैशन के प्रतीक बनने में कसर नहीं छोड़ेंगे। आधुनिकता का चोला पहने हम पिछड़े भी तो नहीं दिखना चाहते। तो ये नरेश शर्मा का लेख है और ये बात सच है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ही लोग मीठा खाना मतलब कम प्रेफर करते हैं, नमकीन की तरफ ज़्यादा, क्योंकि आजकल लोगों का जो फिजिकल वर्क, जो मेहनत है वो तो लोग कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो है नमकीन को ज़्यादा प्रेफर किया ताकि हमें डायबिटीज़ या हमारा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।